क्या है ये सड़क पर मारना पीटना? असल में आप इंसान है कि जानवर? अच्छा, जुल्म करने वाले बदमाशों को मारने वाला जानवर होता है ये मैं नहीं जानता था। बदमाशों को सजा देने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पर पुलिस नहीं या फिर कोर्ट नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन जब वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे थे तब वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उनका काम मैंने किया। बेकार के बहाने मत कीजिए। सच है कि आप बदल नहीं सकते। चचे, बदलने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों को अगर अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखकर चुप रहने को अगर तुम बदलना कहते हो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। आपसे बदलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप मेरे पिता हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। आपकी यही करतूत रही तो मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। खामोश क्यों हो गए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बदलेंगे या नहीं? नहीं बदलूंगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। सुनिए। खामोश! तुम रोज मुझे बातें सुनाते रहो, वो सुनकर चुपचाप रहने वाला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। परेशान किया तो डांस करने के लिए तुम्हारे पैर नहीं रहेंगे। जंक्शन जंक्शन जाम हो जाएगा। He's the man. Thanks. गुरु एक्सटिल गुरु। कौन है बे? मीडिया गुरु। हाँ, फोटो जमीन पे चाहिए कि हवा में चाहिए? गुरु तुम तो गरीबों के साथी हो, हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए गुरु। तो ये ले, क्लिक कर। आप जाके मेरे केबिन में वेट कीजिए, मैं स्वीट नंबर 4 में होके आता हूँ। अच्छा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके फेस टू फेस प्रोग्राम में हमारे मैनेजमेंट से सवाल करने की वजह से हमारी नई हॉस्टल बिल्डिंग के साथ साथ बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी स्कॉलरशिप भी क्लियर हो गई है। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज हैव इट सर। ओके, थैंक यू। हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। नो 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 नो, आपको मेरा एहसान नहीं मानना चाहिए, अपने देश का और माता पिता का एहसान मानना चाहिए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। दैट्स इट। सर प्लीज, ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा सर। तोहफा लेने वाला होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया के सामने नहीं आती। सर। थैंक यू। गॉट इट? यस सर। अंदर सॉरी सर। नो। मिस्टर सिद्धार्थ राज, अपने चाहने वालों के प्यार को ठुकराने से इन्हें कितना बुरा लगेगा ये सोचा आपने? इन्होंने इनके प्यार को नहीं गिफ्ट को ठुकराया है बॉस। अच्छा, समझ गए ना? ओके ओके ओके। सी माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो चैनल में किसी को भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्रिएटिव टीवी एंकर पंकज कुमार मिश्रा उर्फ पीके मिश्रा। अच्छा पीके। पी के काम मत कीजिए मिश्रा जी। ये बात ये कैसे जान गया? नमस्ते गोपीचंद। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, काम अधूरा छोड़ के मत उठ, बैठ जा। क्या चाहिए आपको? बताता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मुझे सत्या बिहारी कहते हैं। शहर में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। ये मैं नहीं कहता, अखबार वाले कहते हैं। तुम्हारे पति ने नहीं बताया। चुप। तेरी बेटी है। क्यों रे गोपीचंद, घर में इतनी बड़ी लड़की रख के बड़े आदमी की तरह पेश क्यों नहीं आता? 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए टेंडर दिया था, बड़ा टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन तूने कैंसिल कर दिया। क्यों? एक ही कोटेशन आया था, इसलिए दोबारा ऐड दिया है। अरे गोपीचंद, जितनी बार भी देगा एक ही कोटेशन आएगा, क्योंकि शहर में सत्या भाई सिर्फ एक ही है। नहीं आया शायद नहीं जानता है ना। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? चुप कुत्ता साला। देखिए हमारे कुछ रूल्स है, किसी एक के लिए वो बदल नहीं सकते। अरे बाहर में गए रूल्स। रूल्स जितने कीमती होते हैं बच्चे भी उतने ही कीमती होते हैं। उन्हें सड़क पर मत लाओ। बहन जी अपने आदमी को समझाओ। घबराओ मत, मारा नहीं, चेतावनी दी है। अगली बार चेतावनी नहीं, मार दूंगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बेचारा है, सोचा जाने दो, तो मेरी शराफत को ही कमजोरी समझ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। कहाँ है वो? आंख मारता है साला। समझ ले, आज तो फिनिश। अबे ओ, मेरे कपड़ों को कुतर के रख दिया, फिर भी सोचा जाने दो, छोड़ दिया।
अरे मेरे चिकन फ्राई को खा गया तो बेचारा भूखा है सोचकर मैं चुप रहा। अब सीधा मेरी मेहनत की कमाई पर हमला करता है, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा घर के अंदर जा रहा है तो जनाब यहाँ बैठे हैं। आज तुझे काट के तेरी चटनी बना के तुझे। अरे 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 मेरे बाप, देखो उसको कुछ मत करना, वो मेरी दारू की बोतल है, प्लीज देखो उसके बगल में वो खाना रखा है, मतलब प्याज रखा है, उसे खा जाओ। चाकू चाकू इसे फेंक दिया, देखो। हम दोनों समझौता करते हैं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू मेरी बोतल को कुछ नहीं करेगा, ओके प्लीज। संभल के थैंक्स। अरे मेरी बोतल गिर जाएगी। विश्वासघाती, पीने के बाद तेरी खबर लेता हूं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार। बेटा बेटा सिद्धू, अरे तू कब आया बेटा? अभी अभी आया हूँ पिताजी। अच्छा अभी आया, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, वहाँ कुछ नहीं है। अरे मेरी बात मान, मेरा यकीन कर। हट जाइए। अच्छा बेटा हटिए। पकड़ा गया। ये क्या है? दवा। दवा है या दारू? दवाई है। मेरे दांत में दर्द है ना, डॉक्टर ने इसे पीकर गड़गड़ गड़गड़ करके थूकने को कहा है, वही तो कर रहा था। सच कह रहा हूँ। झूठ क्यों बोलते हैं? दिन में भी पीने लग गए हैं, है ना? तेरी माँ की याद आ गई थी। छे नहीं रे, वो काले बादलों के बीच खड़ी है, सुनिए जी आइए कहकर हाथ फैलाकर पुकार रही है। हाँ, मतलब आजकल आपको दिन में भी उनकी याद आने लगी अरे है। प्यार में दिन क्या और रात क्या। सुन के खुशी हुई आपकी प्रेम कहानी। जब चाह खूब पीना, जिनके साथ चाह उनके साथ मारपीट करना। कब बंद करेंगे ये सब? मारपीट? किसने कहा मैंने मारपीट की? कल आपने क्या किया था ये तो बोलिए। अच्छा वो अपने दामू के साले की बेटी की सगाई थी तो आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, मैं बस गया और आया तो मैं गलत उसके किया बारे क्या? में नहीं पूछ रहा था। फिर सुना है किसी को मारा आपने? तौबा, मैंने सब झूठा है। बुलाओ किसने कहा है, सब देखता हूं। देखिए पिताजी, मैं आपसे क्या... गोविंदा, गोविंदा, हाय गोविंदा, हैव यू सीन दिस? तुमने गुंडों की पिटाई की थी ना, वो पेपर में आ गया, हमारा फोटो भी छपा है। हैव यू लुक, गले में मोच आई है, एक जाम मार ले ठीक हो जाएगा। ठहरो, क्या कह रहे थे? जाम, आजकल किसान जाम बहुत सस्ता हो गया है। ये पेपर लाओ इधर। ये लो, अब जाओ। मैं चलता हूँ। गोविंदा, इशारेबाजी बंद करो, बेशरम कहीं के। अब जाओ। रॉन्ग टाइम पे आ रुक गया। जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मैं जानता हूँ, पहले इसके बारे में बताइए। न्यूज़पेपर और क्या। ये न्यूसेंस क्या है ये बताइए। अरे मेरा फोटो है, सुपर हिट। आपके बारे में न्यूज़पेपर में छप गया, शर्म नहीं आती? बोलते क्यों? तुम जलते हो, रोज तुम टीवी पर दिखते हो, एक दिन में पेपर में आया तो क्या बुराई है उसमें? आप ये क्या कह रहे होकर पिता की तरक्की पर जलते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह भी तरक्की होती मैं नहीं जानता था। जानना चाहिए बेटा। हाँ। अत्याचार का सामना तुम टीवी पर टाई बांधकर बातों से करते हो, वही काम मैं लुंगी पहनकर हाथों से करता हूँ, दोनों एक ही तो हैं। बस सुबह उठते ही घर में चूहों से लड़ाई, बाहर गुंडों से। इन दंगे फसादों का अंत कब होगा? अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। आप इस तरह बेतुकी बातें करते रहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा सुन सुन सुन, ऐसी बात मत कर, सह नहीं सकूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। कुछ भी हो, मैं तो तेरा बाप हूं ना। बाप फिलहाल आप नहीं, मैं हो गया हूँ। ठीक है तू भी बन जाओ। अरे बन जाओ, कोई बात नहीं है। छे, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव कीजिए तो ठीक है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे सुनना सुनना, रोक क्यों रहो गुरु, डुप्लीकेट दारू है। अरे छोड़ यार, दारू अच्छी नहीं है। चेंज द ब्रांड। वो भी नहीं, तासा है और इतनी बड़ी बात सुना गया। कौन गुरु? मेरा बेटा। क्या कहा उसने? कहता है मुझसे बात नहीं करेगा। अरे वो बच्चा है, दो चाटा मार के तुमसे बात करने के लिए मैं कहूंगा ना। अरे गुरु, अरे मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता, ये साला कहता है ये मारेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ गुरु, बैठ जाओ। अरे चुप बैठ।
अरे गुरु ये ना समझे, छोड़ो भी। अबे क्या बच्चा है, उसकी बात मैं मानूंगा या मेरी बात वो मानेगा? देख नहीं क्या बाबा कर रहा है। उसे मैंने कैसे पाला पोसा। रूपा देवी। ये कौन सी देवी है गुरु? कोई देवी माँ है? अरे नहीं नहीं नहीं, बेचारा मर जाएगा। रूपा देवी कोई देवी माँ नहीं है, हमारे घर की देवी। हमारी नहीं बे, मेरे घर की देवी, मेरी बीवी। छोटी सी उम्र में हम दोनों की शादी हुई थी। दोनों ने मिलकर 1 साल भी जिंदगी नहीं बिताई। इतने से बच्चे को हाथ में देकर वो चली गई, धरती में समा गई। यहाँ नहीं, गांव में। अरे चुप कर। इसे कैसे पाला पोसा जानते हो? हाँ गुरु। छाती में लिटा के सुलाया है। हाँ। अरे तुम लोग नहीं जानते। हाँ, बोलो गुरु। मैं उसकी ये भी धोया करता था। अरे पुराने जमाने में कभी धो दिया होगा, अभी हाल ही में कभी नहीं धोया ना? अच्छा आखिर झगड़ा हुआ क्यों? इस कुत्ते के बच्चे ने न्यूज़पेपर लाकर मेरी फोटो की नुमाइश कर दी। आज इसकी बत्तीसी निकालकर इसके हाथ में कर दूंगा। Mr. Govinda, during the span of my life, I never listened to this much length of. एक तो फंसाया, ऊपर से अंग्रेजी झाड़ रहा है। अरे लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट में पढ़ा है ना? कॉलीफ्लावर कॉन्वेंट का होगा। अरे बाप रे, घर पे छोटे को अकेले छोड़कर आया हूँ, कहीं वो डर ना जाए। मैं चलता हूँ। बेटा सिद्धू, ए सिद्धू, इतनी जल्दी सो गया तू? उठ ना बेटा, देख जैसी तुझे पसंद है ना वैसी चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ, थोड़ी खा के सो जा। क्या हुआ, रूठ गया? देख बेटा, इस तरह भूखे पेट सोना ठीक नहीं होता। खा ले बेटा, मेरा बेटा है ना। मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए। ये क्या, मैंने तेरे खाए बिना कभी खाया है? मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे लिए आप खाना छोड़ेंगे लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेंगे। आप बोलते क्यों नहीं? बात ये तेरी माँ याद आ गई तो फुल हो गया। मालूम है माँ की याद आ गई थी आपको। जब भी पीने की बात आती है माँ को बीच में घसीट लाते हैं। कमाल है आपका। अरे ऐसा मत कहना, यही लास्ट और फाइनल है। तुम कल से देख लेना, मैं सचमुच पीना छोड़ देंगे। अरे अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये समझेगा कि मैं नशे में हूं। तू कल से देख लेना, तू घबरा जाएगा, चौंक जाएगा। जरूर देख लेना बेटा। अब मेरा बबुआ है ना, बस एक निवाला खा ले बेटा। आ जाओ मेरा लाडला, आप भी खाइए। खा ले बेटा, ये एक पीस खा ले, बस ये एक पीस, बस एक और निवाला। मेरा अच्छा बेटा है ना, बस एक निवाला और खा ले बेटा। क्या है ये सड़क पर मारना पीटना? असल में आप इंसान है कि जानवर? अच्छा, जुल्म करने वाले बदमाशों को मारने वाला जानवर होता है ये मैं नहीं जानता था। बदमाशों को सजा देने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पर पुलिस नहीं या फिर कोर्ट नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन जब वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे थे तब वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उनका काम मैंने किया। बेकार के बहाने मत कीजिए। सच है कि आप बदल नहीं सकते। चचे, बदलने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों को अगर अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखकर चुप रहने को अगर तुम बदलना कहते हो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। आपसे बदलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप मेरे पिता हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। आपकी यही करतूत रही तो मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। खामोश क्यों हो गए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बदलेंगे या नहीं? नहीं बदलूंगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। सुनिए। खामोश! तुम रोज मुझे बातें सुनाते रहो, वो सुनकर चुपचाप रहने वाला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। जिंदगी में फिर कभी उनसे नहीं मिलोगी।
उनसे बात तक नहीं करोगे। सिद्धू, ये क्या कह रहे हो? Have you gone mad? तुम पागल हो गए हो? सिर्फ अलग होने की बात सुनते ही इतनी जज्बाती हो रही हो? तो मुझे और मेरे पिताजी को अलग करने पर मुझे कितना जज्बाती होना चाहिए? पूछो। अगर ये शादी होनी है, हम बाप बेटे को अलग होना है, यही तुम्हारी डैडी की शर्त थी। शर्तों के बिना पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिंदगी और रिश्ते नहीं। वीरेंद्र सिंह साहब, रिवाज है कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाए। दामाद को घर जमाई बनाने की इच्छा स्वार्थ है। भगवान समान मेरे पिता लाचार की तरह वहां कोने में खड़े हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और आपकी शर्तें। पिताजी, जो सह चुके वो काफी है, आगे आइए। चाहिए। बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस ये शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा? नेवर। चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज है। यहीं रोको। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से। शक की निगाहों से मत देखिए। जब भी आपका मन करे आ जाइए, बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो जाए। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुँचा। गेट खोल। मैं देर से आया इसलिए सब दुखी हैं। इसने तो रोनी सूरत बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे। मैंने उसी दिन वकील को बोला था। जानते उसने क्या किया? मुझे चालू टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, 4 स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई, मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना। कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लारी में चढ़ गया, हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया। वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो। श्वेता बेबी, आखिर हाईटेक बस में आना पड़ा, वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप रिएक्ट भी नहीं करते। आप इंसान है कि जानवर हैं? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं, ऐसा भी रस्म है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा, तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी? मेरे ना आने से मंगनी तोड़ दी। आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के ना आने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं। ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? चले पे नमक छिड़ककर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तो अंदर जाओ। इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ, होने के लिए बाकी क्या है? इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड, जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं, असल में मेरा अपमान हुआ। तुम्हारा तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझे पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया, उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा। उस दिन देखा था ना। डैड, व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो, तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए। दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। छोड़ो, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तसल्ली दिलाता हूँ। सॉरी, दिला देंगे।
जीजा जी अब 6 महीने में चुनाव होने वाला है, फंड्स की हालत टाइट है। आप उसका ख्याल रखेंगे तो मैं बेबी के सपोर्ट में खून बहा दूंगा। चलो बेबी, उनकी तबाही शुरू कर देते हैं। प्लान तुम्हारा और अकल मेरी, तो अपोजिशन जहन्नम। कुछ भी हो सिद्धू, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी शर्तें मान लेता? ऐसा नहीं है। फिर भी तो फिर और क्या है? मुझे सारी सच्चाई इन्होंने बताई थी। उसने बताया? सिचुएशन की डिमांड थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या जरूरत थी उसे बताने की? हाँ, छोड़ो गुरु। बहुत हो गया ये झगड़ा। इसकी हरकत तो देखो। पहले कॉफी पी लीजिए। ये पकड़। आप बाप बेटे की प्यार की बात छोड़िए। प्यार करने वाली उस लड़की के बारे में सोचा है? कैसे सोचेंगे बहन, बिगिनिंग से इस घर में कभी लेडी सेंटीमेंट रहे तब ना। ठीक है तू चुप कर। असेंबली में स्पीकर की तरह बढ़िया बोले। तारकोल से बनी सड़क की तरह चमक रहे हो। कौन है बे? रवि कुमार। 4 बार सरपंच का चुनाव लड़कर हार चुका हूँ, इसलिए मुझे सरपंच रवि कुमार कहते हैं। रात के वक्त प्रचार करने गया होगा, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। सच फरमाया, तुम कैसे जानते हो? वो बाद में बताएंगे, पहले पधारे क्यों हो ये बोलो। जिस उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाने आया हूँ मैं। नाइंसाफी? कौन है वो उम्मीदवार? बेबिया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या? अरे रे, उठो। क्यों आई हो? आप ही बताइए बाबूजी, शर्तें रखी गलती किसने की थी? तुम्हारे पिताजी ने। उन शर्तों के बारे में क्या मैं जानती थी? नहीं। उन शर्तों को माना किसने? मैंने। उससे मेरा कोई संबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सच जाने बगैर जल्दबाजी में कौन चले गए थे? वो उन तीनों की गलती के लिए मैं एक लड़की, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है माँ जी? हाँ, सही बात है। क्यों जी, आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये गलत है। पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते। ये अभी ऐसे ही बात करेगी, फिर थोड़ी देर बाद आप इसकी बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्यों? मैं अभी वो करने वाला हूँ। आप तो गुरुजी, आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी पर मेहरबान हो। थैंक्स। मुंह बंद रखेंगे? थैंक्स। सिद्धू, अपने पिताजी की खातिर तुम मुझे ठुकरा के चले आए। मैं तुम्हारी खातिर अपने पिताजी को ठुकरा कर आई हूँ। यकीन मानो। वो क्या यकीन करेगा? ना बेटी, तू आज से इस घर की बहू है। पिताजी, तू चुप रहे। तुम क्या कहती हो? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोग क्या कहते हो? तुम कहो भाई। शाबाश। देवी सर्वसम्मति से जीत गई। हम इंडियन बैंक से आ रहे हैं। सिटी टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा बोल के आपने हमारे बैंक से मशीनरी के लिए 9 करोड़ रुपए फाइनेंस लिए हैं। फिर पता चला कि आपको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। कई बार नोटिस भेजने पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे बैंक ने आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। आप अपना काम कीजिए। ये रहे ऑर्डर। खाना खाते वक्त किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मुझे गुस्सा आएगा। हफ्ते भर में तुम्हारा पैसा चुकता हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। एक हफ्ते में रुपए कैसे देंगे? दे देंगे। जिसने नुकसान किया वही मुआवजा भरेगा। यही इंसाफ है। सिद्धू, आरती ले लो। बाबूजी से बात की? नहीं। एक बार बात तो करो। उनसे शराब की लत छुड़वाना इम्पॉसिबल है। व्रत है ना सिद्धू, जस्ट 1 वीक प्लीज सिद्धू। क्यों भाई? बहू कुछ मांग रही तो सर हिलाकर मना क्यों कर रहा है? हाँ? पर ये क्या मांग रही है आप नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो जाए, औरतों की इच्छा को पूरी करना हम मर्दों का धर्म है, कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। तुम बोलो बेटी। दरअसल आपसे कुछ मांगना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है। पूछो बेटी, क्या बात है? पिताजी, आप वादा कर रहे हैं, अच्छी तरह से सोच लीजिए। इस गोविंदराज ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद नहीं सोचता। पिताजी, तू चुप रहे। तू बोल बेटी। बाबूजी, मैं व्रत रखने वाली हूँ। बड़ी खुशी की बात है, रख लो ना। हफ्ते भर के लिए घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बेटी, नहीं बनेगा। और फिर कहो ना बेटी। वो क्यों झिझक रही हो? आप एक हफ्ते तक शराब छोड़ देंगे। ये क्या? आप इस तरह टूट गए? घर के मर्दों की भलाई के लिए तो मैं ये व्रत रख रही हूँ। बेटी, हम तो वैसे ही पहले से भले चंगे हैं। और भी चंगे हो जाएंगे ना बाबूजी। और का क्या अंत है बेटी? श्वेता, इनकी शक्ल से पता नहीं लग रहा है ये शराब नहीं छोड़ेंगे। तुम व्रत छोड़ दो। तू मुंह बंद करना बेटी। तू अपने व्रत का इंतजाम कर। अब मेरा ही जंक्शन जाम हो गया। हेलो, अरे सुनो, तुम पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही हो।
हम यहाँ पार्टी को तोड़ने आए हैं, मजबूत करने नहीं। वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम तो उसके बैड हैबिट्स को छुड़ा रही हो। वो दारू पी तो हमें क्या, पान बना खाए तो हमें क्या, जो काम है वो देखो। तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है, तभी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। व्रत के बहाने मैंने शराब के लिए मना किया है। शर्त लगा के उन्हें शराब में तुम डुबाओगे। 2 टांगों पर जाने वाला गोविंदराज 4 टांगों से लौटना चाहिए। अरे वाह, वो तो रेंगते हुए आएगा। तुम्हारे ससुर को दारू के बोतल में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बाद में मिलता हूँ, बाय। लो गुरु। मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। कार्यकर्ताओं को भूलने वाली पार्टी कभी उभरती नहीं। आ गया ये। इसलिए आपकी दारू की इस पार्टी में मुझे भी सीट दीजिए। बिन बुलाए मेहमान को सीट देने की क्या जरूरत है? देखो ये कैसे घुस गया। क्यों भाई, कस के बैठ के तुम भी पियोगे क्या? जनता के सुख दुख को ही बांटता हूँ, तो मेरे लिए दारू क्या चीज है? और फिर गोविंदा जी की तरह किसी के डराने से मैं दारू छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अपनी जुबान को संभाल, जंक्शन जाम हो जाएगा। हाँ। औरतों को जुबान दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्यों? लेडीज की बातों को सीरियसली लेकर जो ऊपर आए हो, ऐसे किसी एक आदमी को दिखाओ। गुरुजी, हो सकता है ये तुम्हारे बेटे का तुमसे दारू छुड़ाने के लिए बनाया गया प्लान हो। जरा सोचिए तो। लेकिन औरतों के साथ वादा किया है ना, इसलिए छोड़ देते। अच्छा छोड़ दीजिए। कैपेसिटी नहीं तो पीने के बाद उल्टी ही करेंगे। गुरु की कैपेसिटी के बारे में बात करता है। गुरु ने अगर दारू पीना शुरू कर दिया तो दारू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों गुरु? अरे हटो, माना कि मैं आगरा में रह चुका हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। अरे उठ क्यों गए? घर वापस जा रहे हैं क्या? अरे पी नहीं सकते तो सीधे सीधे कह सकते हैं, कुर्सी को लात क्यों मार रहे हैं? गुरु, इज्जत का सवाल है, हमारी खातिर तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ औरतें, यहाँ मत। हाँ गुरु, वो व्रत, यहाँ मस्ती। पियो पियो पियो। रुक जाओ, फुल बॉटल। गुरुजी, शराब के बाद पानी क्यों पिया आपने? कभी भी कहीं भी मदिरा में जल मिलाओ या जल में मदिरा, दोनों के मिलाप के बाद ही स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं भक्तजनों। ये बात इस निकृष्ट प्राणी के भेजे में डालो। बिल्कुल सही है। क्या बोलता है काले सन्यासी? गुरु, मेरी कैपेसिटी के बारे में अब बात कर। क्या करूंगा? बस कैपेसिटी का मुद्दा वापस लेता हूँ। वापस नहीं ले सकते। अरे गुरु, मुझे घर ले जाएगा प्लीज? क्यों? अब तुम इस गाड़ी को चलाओगे? देखता हूँ, धीरे चलाऊंगा भाई। धीरे से यानी कल सुबह तक घर पहुँचोगे? कहो तो मैं चलाऊं? अरे तू जवान है, स्पीड में जाएगा। तू पीछे बैठ। चल चल चल। स्लो ड्राइविंग में मेरा मूड खराब हो जाता है यार। पकड़ के बैठ। आप जिस स्पीड में चलाएंगे उसे पकड़ना भी है क्या? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो पाँव से मारता है ना। किक लीवर राइट साइड में, देख के मारिएगा। मैंने कहा ना संभल के मारिएगा, नहीं तो पैर टूट जाएगा। आप चलिए। मजा रहे धूम मजा। आप तो धीरे चलाने वाले थे, लेकिन बहुत स्पीड में जा रहे हैं। अभी तक तूने देखा क्या है? अब देख। मर जाऊंगा। अरे सुनो गोविंदा भाई, 6-7 महीने में चुनाव आने वाला है। मरने से पहले एक बार मुझे सरपंच बनने दो। अरे तरस का रोज जलाने से मुझे गुस्सा आता है। अब तू देखना। गोविंदा भाई, अभी मुझे याद आया, LIC का प्रीमियम भी नहीं भरा। अबे रोक दो, एक बार जाके भर के आ जाता हूँ। अजी समझ के स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे गाड़ी रोकिए। चारी भी नहीं है और बहुत कुछ देखना है। रोकिए अजी, रोकिए गाड़ी रोकिए। गोविंदा भाई, मुझे सरपंच बनना है, सुपरमैन नहीं बनने का। अरे प्लीज रोको ना, गाड़ी रोको। रोकिए, कुछ नहीं हो रहा है। रोकिए, रोकिए। अजी सुनिए, होने वाली इकलौती पति का तो छोटा पति हो। अरे बुढ़ापे में छटिया गया क्या? पीछे मुड़कर तो देखिए, हवा में उड़ रहा हो। अरे मेरे बाप, मुझे सरपंच भी नहीं बना है। मुझे छोड़ दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
बोल रहा हूँ सुनता नहीं है क्या? अरे मत छोड़ो। अरे खामोश क्यों हो गए? अरे ये कहाँ गया? बिना बिना बताए निकल गया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? सिद्धू आ गया क्या? नहीं आया। आप फिर पी के आए हैं? अरे वाह, कमाल का दिमाग है। जेम्स बॉन्ड की भांजी। नाटक कर रहे हैं। जानते हैं ना, श्वेता ने व्रत रखा है। जान गई तो कितनी दुखी होगी। वो दुखी ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी बीवी होने के नाते तुम्हारी है। तुम देख लेना। मैं संभालूंगी। आप चलिए। शांति, मैंने खाना नहीं खाया बेचारा। रुकिए, मैं भी कुछ लाती हूँ। बाबूजी, आप कब आए? ये क्या बाबूजी की बोलती बंद है? जैसे तुमने अपने पति के लिए मंगल गौरी का व्रत रखा है ना, वैसे इन्होंने मेरे लिए मोहन व्रत रखा है ना जी? मुझे लगा यहाँ कोई बात कर रहा था। हाँ, रेडियो में कृषि उद्योग का प्रोग्राम आ रहा था ना, वही सुन रहे थे। है ना जी? अच्छा अच्छा। चलिए बाबूजी, मैं खाना परोसती हूँ। आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने तरह तरह के वेजिटेरियन डिशेस बनाए हैं। क्या हुआ? जब ये उपवास रखते हैं ना, तो पानी की एक बूंद तक नहीं पीते। है ना? वो बेचारे। चलिए आप संभालिए। चलिए। अरे ये क्या बाबूजी झूल रहे हैं? कमजोरी है श्वेता, कमजोरी। उपवास रखा है ना, सर चकरा रहा होगा। जाइए, जाके सो जाइए। हाँ? तुम भी लेट जाओ श्वेता जी, शायद से तो देर से आएगा। ये क्या? गुड नाइट बोल रहे हैं। गुड नाइट, है ना? अब मैं भी जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट श्वेता। हाय श्वेता। इतनी देर क्यों कर दी? हमारे चैनल में काम करने वाले सिद्धार्थ को बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का अवार्ड मिला। चैनल वाले को अवार्ड मिले तो तुम्हें क्या? आई सेड सिद्धार्थ को अवार्ड। ओह आई एम सॉरी। कंग्रेट्स सिद्धार्थ। इतनी अच्छी खबर पहले मुझे क्यों बता रहे हो? बाबूजी को बताना चाहिए। पिताजी आ गए? वो अंदर हैं। चलो। पिताजी। वहीं पर क्यों रुक गए सिद्धू? अंदर आओ ना। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन? हाँ। इसलिए शराब की लत छुड़ाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। सचमुच? वैसे मुझे बेस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्टर का अवार्ड मिला, सोचा वो बता दूं। अच्छा? हाँ। कांग्रेट्स सिद्धू। थैंक यू। अभी जो मैंने कहा वो पिताजी ने सुना होगा ना? हाँ। क्यों जी, आपने सुना? हाँ सुना। आशीर्वाद दीजिए। इन्हें मेडिटेशन करने दीजिए। अच्छा। चलता हूँ। लाती हूँ, रुकिए। पिताजी मेडिटेशन कर रहे हैं। खून आ रहा है, देखो। अरे खून कहाँ निकला? चिल्ला क्यों रही हो? सिद्धू क्या हुआ तुझे? कहाँ से खून बह रहा है बेटा? कुछ नहीं, बता ना मुझे। कहाँ से खून बह रहा है? दिखा। पिताजी कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटा सा बॉक्स गिर गया था। चोट लगी, बहुत रही थी ना। उठिए। चलो अच्छा हुआ बेटा। अगर तुझे कुछ हो जाता है ना तो मैं सह नहीं पाता, दुखी हो जाता हूँ, रोना आता है, दुखी हो जाता हूँ बेटा। हाँ क्या? फिर से बोलिए। दुखी हो जाता हूँ बेटा। दारू भी रखिए। जवाब दीजिए, दारू पी है? जरा फूकिए। वहां नहीं, मेरे मुंह पर खींचिए मत, फूकिए। तुम्हें चक्कर आएगा बेटा। कोई बात नहीं, फूकिए। दारू पी है? बात ये है, वादा करके ये क्या किया आपने? शर्म नहीं आती? इसमें शर्म का है कि मैंने किसके लिए शराब पिया ये पूछो ना। किसके लिए? तेरे लिए। मेरे लिए? और किसके लिए?
तुझे अवार्ड मिला, इस खुशी में पूरी बॉटल मार दी, गलत है क्या? ये आपको किसने बताया? अरे अभी तू नहीं बताया ना, शादी करने के बाद भुलक्कड़ हो गया है, सब कुछ भूल जाता है। देखो ना, देखिए आप नहीं सुधरेंगे, तू भी नहीं सुधरेगा। देवी माँ, गौरी माता, अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्षमा कर दो देवी माँ, क्षमा कर दो। माता, गौरी माता, मुझ पर तरस खाओ और मेरी बहू को क्षमा कर दो। अरे बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया, बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया। गोविंदराज साहब, हाँ बोलिए सर। मुझे अवार्ड मिलने की आपको कितनी खुशी है? इतना कि मैं कह नहीं सकता। तो फिर ये लीजिए, कह सकेंगे। मेरे हाँ, आपके लिए। थैंक्स बेटा। श्वेता, पिताजी के लिए सोडा और ग्लास का इंतजाम करो। बेटा, आइस भी लाने के लिए कह देना। आइस भी दे देना। लाती हूँ जी। बहुत बहुत थैंक्स बहू। बहू, बाहर कोई भिखारी आया है, उसे अपने हाथों से कुछ दे दे, खोया हुआ पुण्य वापस मिल जाएगा। चल हम लोग चलते, चल। रवि भैया, तुम हो? तुम बागदाद कब गए? ये क्या मजाक है? तुम ऑपरेशन पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अरे बाप रे, बहुत स्टफ है उस बुड्ढे में, मर गया। दरअसल हुआ क्या? देखने से पता नहीं चल रहा है, पोलिंग के बिना ही बूथ फट गया है। कांटों के झाड़ू में जा जाके फेंक दिया, पूरे बदन में कांटे चुभ गए हैं। सुई है तो दे दो, एक एक करके निकालता हूँ। ठीक है ठीक है। वो कटोरा दे दो, मैं खा लेता हूँ। ये मैं भिखारी के लिए लाई थी। अब मुझ में और उसमें फर्क क्या है? दे दो। देखो बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ, चादर यहीं दे देना। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, अब भिखारी से कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। सेप्टिक तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, नवाजिन मिलेगा या नहीं। अरे मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता। बेबी ने जो कहा वही मैंने किया। आज मेरे हाथों में मरेगा। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मत मारिए। अरे तुम नहीं, चूहा यार। कहाँ बच के जाएगा तू? तो चूहा है। आज तू फंस गया बेटा। कहाँ छुप रहा है? ए, अरे रुकना, धक्का क्यों देती हो? तुम आदमी हो कि जानवर? आदमी हूँ, कांटे चुभने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं तुम सच न होगा तो इसी बात का मुझे डर था। मैं तो और भी डर गया था कि कहीं वो मेरा सर न फोड़ दे। मुंह बंद कर बेवकूफ। पहले जानवर कहा, अब बेवकूफ कहती हो। तुम में क्लैरिटी नहीं है बेबी, इसलिए तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। मैंने फुल क्लैरिटी के साथ इस घर में कदम रखा था। एक प्लान फेल हो जाने से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ भी हो, ये गोविंदराज जो है ना, जैसे हम बेवकूफ समझ रहे थे, वो जैसा हम समझते हैं वैसा कोई चूहा या मेंढक नहीं है बेबी। बहुत ही दम है उसमें। रात को प्रैक्टिकली मैंने देखा था ना, मुझे तो ये काम मुश्किल लग रहा है। उस महफिल में मेरा और मेरे डैडी का जो अपमान हुआ उसके मुकाबले ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को अलग करके मैं अपने डैडी से किया हुआ वादा कैसे निभाती हूँ, देख लेना। सुनो श्वेता। आ गई मेरी जान खाने। श्वेता। हाँ, आ रही हूँ माँ जी। माँ जी बाबूजी कहकर इतना बड़ा ड्रामा करती है। अरे बाप रे। सच्चाई को सामने लाकर तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक सुना है कि कुत्ते ही वफादार होते हैं, तूने साबित कर दिया कि चूहे भी वफादार हैं। देख, आज से हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, ठीक है? थैंक्स। मुश्किल है, लगता है ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा। ऊपर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेन। ये दोनों बाप बेटी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। एक तरफ चुनाव भी नजदीक आ गया है। आना। क्या है? अरे आना। अभी? किस लिए? आजा बताती हूँ। अरे बाप रे, घर वाले कोई देख लेंगे। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। घर में घास फूस खा के मुंह फीका पड़ गया है। तू कहाँ है बेबी? ठीक है, सुनो बेबी जी, अविश्वास प्रस्ताव से ही नहीं, विवादों में फंसाकर भी सरकार गिराई जा सकती है। साफ साफ नहीं बताया तो पहले तुम गिर जाओगे। कोने बोले
लड़की? उसकी नेहा धुपिया, बस्ती वालों की मल्लिका शेरावत। जल्दी आओ, ये उसके घर क्यों जा रहे हैं? होगा कोई पुराना लेन देन, वरना ऐसे बेवक्त दूसरा क्या काम हो सकता है? हाँ, तुम आओ, बताती क्या हूँ। प्लान है? ये कैमरा ले जाके उनका रोमांस पूरा इसमें रिकॉर्ड करके ला। उस कैसेट को सिद्धू के चैनल वाले कैसेटों में मिला देंगे। उसके बाद बाबूजी फिनिश। वो मुझ पर छोड़ दो बेबी, आज तुम्हारे ससुर को मैं दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। ए जानकी, जल्दी आना। अरे आती हूँ ना बाबा। पेट में चूहे कूद रहे हैं जानकी। चीची, शैतान कहीं का। चल ए, उसे कुछ मत कहना, वो मेरा दोस्त है, नाम है गणेश। ठीक है। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। दरवाजा बंद है। खिड़की भी बंद है, शुरू हो गए होंगे। जानकी, शेप बहुत अच्छा है। तुझे पसंद है ना? शेप अच्छा है कह रहे हैं। एक कॉपी निकालकर बेबी को देकर बाकी को सीडी बनाकर मार्केट में उतार दिया, लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। कौन कहता है रुकने के लिए? शुरू कर। हो गया शुरू। कितने उतावले हो रहे हो? जानती हो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, गैप आ गया। गैप आ गया? अब तो गैप ही गैप है। आहिस्ता, छुप जाएगा। चुप जाए तो भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। गोविंदा, ये तेरे लिए है। अच्छा, सचमुच? ये भी तेरे लिए है। ला फिर दे दे। रुकना मत, मजा आ रहा है ना? कैसे लोग हैं? दरवाजा खुला रख के। अगर तुम मिल जाओ। गोविंदा कहाँ है? ये अकेली है? बाथरूम गया होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं, क्या बोल रही है? ये तो उसको बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहाँ है? दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी। दोनों का लेने आया तो उसको बाथरूम में छुपाती है। अलग अलग निकाल के ग्राफिक्स में एक कर दूंगा। दिखा देगी नहीं, दिखा देगी नहीं, दिखा देगी नहीं, दिखा देगी नहीं। मुझे मार के क्यों चिल्लाती है? नाटक कर रही है? अरे चुप कर। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ, 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 बचाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, ये बदमाश घर में घुस के इस कैमरे के साथ कुछ कर रहा था। कैमरे के साथ कुछ कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ये क्या पोज दे रहा है तू? सुनिए भाई, अरे हट। ठीक है, मैं कोई पोज देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी पर्पस से मैं यहाँ आया हूँ। व्हाट पर्पस? ब्लू फिल्म बना के ब्लैकमेल करने का? ब्लैकमेल नहीं। पिछले हफ्ते बाथरूम में घुसकर ललिता की तस्वीर खींचने वाला यही है। ये क्या सब मिलके मारते हो? एक एक करके मारो, मैं सह लेता हूँ। अरे बाबू, क्या देख रही हो? बाबूजी, बेचारे मेरे रवि भैया को लोग पीट रहे हैं। ओह, बेचारा। बेचारा। लेकिन इसे पीटना नहीं कहते बहू, जो पाप किया है उसकी धुलाई है। यही धुलाई है? जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात तुमने सुनी नहीं बहू? वो चाहे वो हो या मैं हूँ या फिर चाहे तुम हो। अब बस एक मिसाल दे रहा था बेटी। धुलाई होने दो बेटी, थोड़ी सफाई हो जाएगी। जाओ तुम अंदर जाके खाना खा के सो जाओ, थक गई होगी ना। जाओ जाओ जाओ। ओए छोड़ना मत, उसकी हड्डी बस एक कर दो। अरे छोड़ो छोड़ो, अब इसके अकल ठिकाने आ गया है, छोड़ो। अब मजा आया। लगता है मर गया, मुर्दे को क्या मारेंगे? चलो। बेवकूफ लोग, मैं इतनी आसानी से थोड़ी मरूंगा। उसे और पीटो। हाथ में आए हुए बड़े कॉन्ट्रैक्ट का न मिलना, तेरी जेल की सजा, तुझे बाहर निकालने के लिए लाखों का खर्चा। जिंदगी में कभी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं किया छोटे। उस गोविंद राज को हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ गोविंदा को ही नहीं, उसका बेटा सिद्धार्थ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीनने वाला वो वीरेंद्र, इन तीनों का खात्मा करने की एक तरकीब है। हेलो, मैं हूँ बेटी।
बोलिए पिताजी। शिवानी के लिए बढ़िया सा रिश्ता आया है बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे शादी कब होगी? लेकिन वो क्या है पिताजी? उन्हें रुपयों की जरूरत है, इसलिए अभी मांग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिश्ता है, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। तुम जानती हो ना, मेरा पीएफ आने में और थोड़े दिन लगेंगे। इस बीच तुम दामाद जी से बोलकर कुछ इंतजाम कर सको तो। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी पिताजी। आप भी अलग से कोशिश कीजिए। पूछने का बुरा मत मानना बेटी, मैं रखता हूँ। ठीक है पिताजी। क्या बात है, उदास लग रही है? मेरी बहन की शादी तय हो गई। ये बात है, शादी कब है? वो लेन देन की बात पूरी होने से पहले कहना मुश्किल है। श्वेता, श्वेता। क्या बात है सिद्धू? हाँ, ये कैश रख लो। चैनल ने हार्ट फाउंडेशन के लिए इकट्ठा किया, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लो। ठीक है। चलता हूँ। अरे सिद्धू, घर में माँ जी के होते हुए ये मुझे क्यों दे रहे हो? उनके पास दे दो ना। गुड, ये तुमने ठीक कहा। क्या है सिद्धू? ये अपने पास रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कौन है आप? गोविंदराज जी के घर का नौकर हूँ। आपकी बेटी ने आपको ये रुपए भिजवाए हैं। बेटी ने भेजा है, बड़ी खुशी की बात है। आओ चाय वाय पी के जाना। जी नहीं, बीबी जी से कुछ कहना है। बोल देना कि निमंत्रण पत्र लेके आऊंगा। जी अच्छा, चलता हूँ। तुम क्या कर रही हो मेरी समझ में नहीं आया। मुझसे चोरी करवा के वो रुपए वहाँ दिलवा दी। अगर वही रुपए मेरे मुंह पर फेंकती तो मैं गाँव चला जाता। तुम कहीं नहीं जाओगे। गोविंदराज को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करूंगी। कोई नई बात बोलो ना, अभी तक ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। अब सुनोगे नहीं, देखोगे। वो गोविंदराज मुझे चांटा मारेगा, देख लेना। और सिद्धू, क्या कोई भी पति अपनी बीवी पर कोई दूसरा हाथ उठाए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो सच है, लेकिन वो गोविंदराज तुम्हें क्यों मारेगा और कैसे मारेगा? मारेगा, जरूर मारेगा। अभी आई। डे बाय डे लाइफ डार्क होती जा रही है। आ रही हूँ सिद्धू। क्या बात है? क्या बात है? मैंने फोन में बताया था ना कि मैं हार्ट फाउंडेशन के पैसे लेने आ रहा हूँ। सॉरी, माँ जी से अभी जाओ, जल्दी ले आओ। माँ जी, उन्होंने आपसे रुपए ले आने के लिए कहा है। ठीक है श्वेता। माँ जी, सिद्धू बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ, सुनो श्वेता, रुपए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रुपए दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। ठीक से देखा ना? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया। सुनो श्वेता, तुम बुरा ना मानो तो। मैं बुरा ना मानो तो? वो बोलिए, वो माने? तुमने तो नहीं देखे ना? यानी रुपए मैंने चुराए हैं? ये बात नहीं, पूछा कहीं देखी तो नहीं, इल्जाम तो नहीं लगा रही हूँ। आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई। सिद्धू, सिद्धू, श्वेता, श्वेता मेरी बात तो सुनो। श्वेता, चिल्ला क्यों रही हो? क्यों नहीं चिल्लाऊंगी? उन्होंने जो बात कही उसके लिए खुदकुशी करनी चाहिए। आखिर हुआ क्या? तुमने जो रुपए दिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे और कह रही है कि मैंने निकाले हैं। चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है? करोड़ों की जायदाद रुको ना। अरे रुको ना, कुछ ज्यादा ही कर रही हो। आपने सब जगह ठीक से ढूंढ लिया ना? सब जगह ढूंढ ली सिद्धू। कहीं आपने किसी को दिया तो नहीं? याद कीजिए। नहीं, किसी को भी नहीं दिए। तो फिर ये बेटी शांति, अच्छा सब लोग यहीं पर है। कैसी हो श्वेता बेटी? तुम कैसे हो बेटी? अच्छा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। बेटी होकर एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। तुमने वक्त पर रुपए भेजे बेटी, वरना शिवानी की शादी इस जन्म में नहीं होती। किसने भेजे? अरे तुमने ही तो भेजे थे। मैं अभी लड़के वालों को देकर आ रहा हूँ। अभी आया भाई। बेटी, शादी की तैयारियां करनी है, दामाजी से कह देना। चलता हूँ बेटा, चलता हूँ बेटी। तुमने देख लिया ना सिद्धू? बस करो प्लीज। सिद्धू, बात यह है कि इस बात को भूल जाइए। रुपए मैं कहीं से एडजस्ट करके दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके?
रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे पूछ लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? अपने ही घर में मैं चोरी करूं? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। आपने नहीं दिए तो और किसने दिए उन्हें रुपए? रुपए खुद चलकर उनके पास चले गए। मेरा टाइम अच्छा था, वो खुद यहाँ पर आ गए और सच्चाई का पता चल गया। उम्र होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। देखो श्वेता, अगर मैं खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कसूरवार हूँ। क्या बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम में शर्मो हया कुछ भी नहीं। जाओ अंदर। तुम भी अंदर जाओ बहू, जाओ। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, बुरा मत मानना। मैंने कोई गलती नहीं की है। जानता हूं, तुम मेरी पत्नी हो, गलत कर ही नहीं सकती। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। बस जी, यही काफी है। मैंने कोई गलती नहीं की, इसका आपको विश्वास है तो यही काफी है। लेकिन ये सब किसने किया और क्यों किया, ये मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं। जानते हैं? कौन है वो? श्वेता। ये बात जानकर तुम दुखी न हो जाओ, इसलिए आज तक नहीं बताया। सारी खुशियां सबको बांटकर जमाने भर का दुख अपनी सीने में समेटने वाले महान हैं मेरे पति। इस बात का मुझे गर्व है। साथ साथ मन में दुख भी है। उस लड़की को सिद्धू चाहिए और हमें उन दोनों की खुशी। इसलिए पास रहकर दूर होने से अच्छा है दूर रहकर पास होना। गाड़ी नंबर 7041 दिल्ली जाने वाली जयंती। सिग्नल दे दिया है, तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, बाय। मिलते हैं। 9:15 पर ये दोनों यहाँ? रवाना होगी। हेलो, हाय बेबी, हाउ आर यू? हाय डैड, ग्रेट न्यूज। क्यों बेबी, बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? गोविंदराज हार मानकर बीवी के साथ घर छोड़कर भाग गया। That's it, that's my daughter. अच्छा, अब क्या करने वाली हो? अब मैं सिद्धू को लेके हमेशा के लिए घर आ रही हूँ। ओके, बाय डैड। मेरे डैड का फोन। कह रहे थे मुझे मिस कर रहे हैं। पति को पराई औरतों के चंगुल से बचाना पत्नी का धर्म हो सकता है, लेकिन उसे माँ बाप से पराया बनाना पाप है। जाओ यहां से। सिद्धू, एक बार एंगेजमेंट कैंसिल करके तुमने गलती की। अब मुझ पर हाथ उठाकर दूसरी गलती कर रहे हो। जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, उन्हें ठुकरा कर एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। चप्पल से मारूंगा। उससे पहले हम दोनों चले जाएंगे। चलो बेबी। अरे सुनो, गाड़ी भेजो, हमें बाहर निकाल दिया।
बेबी परिचय कराता हूँ। ये है सत्या बिहारी, मेरी नई पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये सब क्या है? पॉलिटिक्स है बेबी। मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ ले आऊंगा, पहली बार वादा निभाया। मैं बहुत खुश हूँ। You cheat? चीटिंग के बारे में बात करने का हक तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को नहीं है। तुम्हारा बाप चीटिंग करके घर बनाता है और तुम चीटिंग करके घर तोड़ती हो ना। सुनो बिहारी भाई, मैंने अपना वादा निभाया, मुझे जो देना है वो दे दो, मैं निकलता हूँ। काम पूरा होने दो। Bastards. हेलो, सत्या बिहारी बोल रहा हूँ। क्या बात है? मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, डेडलाइन में आ गया हूँ। मेरा नाम ब्लैक लिस्टेड है। बैंक से जो लोन लिया है वो मैं कैसे चुकाऊंगा? तो मैं क्या करूं? हमारा बैंक लोन भरने के लिए और कारोबार के लिए अपनी जायदाद में से 50% यानी 25 करोड़ का इंतजाम करके दो। क्या बात कर रहे हो? Are you mad? मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं नहीं, तुम पागल हो जाओगे। अगर कोई चालाकी की या पुलिस के पास जाने की जरूरत की तो अपनी बेटी को मरा हुआ पाओगे। What? क्या बात है जी? अरे रुकना, मैंने जो कहना था कह दिया। मेरी बात मानोगे तो बेटी बच जाएगी। मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे कहाँ आना है बोलो? वो 25 करोड़ अपने समधी गोविंदा का हाथ भेजो। सर, पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए, नहीं तो अपने मिनिस्टर राम नरेश कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी को सिर्फ गोविंदा बचा सकता है और उसे मैंने ही भगा दिया। अब वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, नहीं जानता। मैं जाती हूँ जी। साहब, उन 25 करोड़ में से हम... सर, अभी आपने किसके हाथ रुपए भिजवाने के लिए कहा? गोविंदा के हाथ। किस लिए? किस लिए? उस गोविंदा की वजह से उसे, मेरे भाई को जेल जाना पड़ा। उसके बेटे ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं ब्लैकलिस्ट हो गया। इसलिए इस किडनैपिंग के जरिए मैं उस गोविंदा को और उसके बेटे को यहाँ बुलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सत्यानाश कर दिया बेवकूफ कहीं के। मुंह तक आए निवाले को ठोकर मार दिया। ठीक, माल आपस में बांटकर बाहर निकलने के बजाय ये बदले का पागलपन कैसा? कल से 10-20 के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। तेरी शक्ल देखकर कोई भीख भी नहीं देगा। टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जानता है कौन है वो? गोविंदा। ऐसे वैसे नहीं मारेगा। तूने अपनी मौत तुझे अभी टपका दूंगा साले। छोटे रुक जा। इसकी आंखों के सामने उस गोविंदा को मारेंगे, फिर इसकी खबर लेंगे। क्या बोलो, क्या हुआ? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी को बचा ले। अरे क्या बात कर रहे हैं? वो तेरी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है, हमारे घर की महालक्ष्मी। सब मुझ पर छोड़ दे। उसने कहाँ बुलाया है? मैंने बोला ना, अब देखते जाओ। कहाँ है रे मेरी बहू रानी? हाँ? तू आया है सत्या बिहारी का अड्डे पर। किसी का भी अड्डा हो मुझे क्या? उल्टे काम करने वालों की कमर तोड़ना ये गोविंदा का स्टाइल है। जल्दी भेजो। तू जो रुपए लाया है उन रुपयों के साथ तेरी जान भी लेने के इरादे से ही तुझे यहाँ बुलाया है। मेरी बहू को किडनैप करके तूने एक गलती की, मुझे यहाँ बुलवा के तूने दूसरी गलती की। ये गोविंदा सिर्फ एक ही गलती को माफ करता है, दूसरी गलती को माफी नहीं मिलती। जंक्शन जाम हो जाएगा। तो जिंदा बचेगा तभी ना। अबे सत्या, 1 घंटा खत्म होने के लिए 60 मिनट चाहिए, 1 मिनट खत्म होने के लिए 60 सेकंड चाहिए। तुझे खत्म करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड ही काफी है। वैसे वो भी ज्यादा है। जल्दी भेज।
जामर